नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो आप हैंड एनालिसिस नंबर देख रहे हैं 790, यह इनका जिनका यह हैंड है, इनका हैंड एनालिसिस नंबर है। दोबारा कभी जब यह कोई प्रश्न पूछना चाहें या अपना वीडियो देखना चाहें तो यह नंबर इनकी बहुत सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन किए गए हैं कि होटल से संबंधित व्यवसाय को यह आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसा रहेगा, राजनीति के फील्ड में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी जानकारी चाहते हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से हाथ कैसा है, तो साथ ही जीवन के आगे का भविष्य भी ये जानना चाहते हैं। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनके हाथ के बारे में क्या क्या जानकारी देता है। हाथ के साइज को अगर देखें तो एक मिला जुला हाथ है। ये ना तो पूरी तरीके से स्क्वायर है, ना ही तो पूरी तरीके से ये रेक्टेंगल हाथ है, मिला जुला हाथ है। और धनुषाकार आकृति इनके तरक्की के ग्राफ की बनती है। जब भी ऐसी धनुषाकार आकृति तरक्की के ग्राफ की किसी व्यक्ति के बनती है तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर जीवन में तरक्की जरूर करते हैं। लेकिन जब भी यह सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है गुरु फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में जीवन में आर्थिक असमानताएं, कहने का मतलब धन की स्थिति कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा कम, धन की स्थिति में असमानताएं निश्चित तौर पर आम लोगों की तुलना में कुछ ज़्यादा जरूर आती है। तो अब अगर हाथ की रंगत को देखा जाए तो गुलाबी रंगत है हाथ की, जिसका मतलब ये है कि पैसा आकर्षित होता है इनके व्यक्तित्व की ओर। कहने का मतलब कोई ना कोई आय का जरिया ऐसे लोग अपनी किस्मत के बलबूते पर और अपने स्वयं के बलबूते पर भी बना लेते हैं। सारी उंगलियों को इनकी देखते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। जब भी लंबाई ज़्यादा हो जाए, विशेषकर सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर से भी बाहर निकल जाए, जैसा कि ये निकल रही है, तो ऐसे लोगों का बुध अच्छा माना जाता है। और जब बुध अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की वाणी में एक प्रभाव होता है। साथ ही ऐसे लोगों की जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। अगर यह लोग नैतिकता के दायरे में रहकर कोई काम करें तो ऐसे लोग जो बातें कह देते हैं वह सच साबित हो जाती है। वाणी पर ऐसे लोगों का अच्छा प्रभाव होता है, आकर्षक वाणी होती है। एक से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान ऐसे लोगों को बहुत बार होते देखा गया है। मैनेजमेंट अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर सकते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की काफ़ी तेज होती है। साथ ही समाज में ऐसे लोगों का रवैया मिलनसार भी जरूर होता है, लेकिन ऐसे लोग अपनी शर्तों पर भी जीने वाले होते हैं। जब ये बुध फिंगर इस तरीके से गैप आ जाए बुध फिंगर पे, सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, बल्कि ज़्यादा है, तो हिम्मती होते हैं, मेहनती होते हैं, साहसी भी होते हैं। पिता से ऐसे लोगों की अनबन जरूर होती है या पिता से आर्थिक सहयोग अपेक्षित नहीं मिलता है। विचारों में प्रायः पिता और पुत्र दोनों से असमानता ऐसे लोगों के जीवन में पाई जाती है। इस फिंगर पर ही अगर तांबे का छल्ला पहन लेते हैं तो अच्छे परिणाम इनको जरूर मिलेंगे। अत्याधिक हिम्मत, मेहनत और साहस के कारण बहुत बार इनका नुकसान भी संभव है। यह बात भी ध्यान में रखें तो काफ़ी अच्छी बात है। शनि फिंगर की लंबाई सही है, मोटाई भी सही है, कोई विशेष नेगेटिविटी शनि फिंगर पर नहीं दिखाई पड़ती है। फिर भी इस शनि फिंगर पर इनको एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए।
गुरु को देखते हैं तो गुरु फिंगर शॉर्ट है। जब भी गुरु फिंगर शॉर्ट हो जाती है और सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी की कमी ऐसे लोगों में देखी जरूर जाती है। कहने का मतलब कि ऐसे लोग प्रायः पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, या किसी भी अगर पद पर होते हैं तो इन्हें अपने ऊपर वाले व्यक्ति की बात फॉलो करनी पड़ती है। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो इस बात को बताती है। प्रायः ऐसे लोगों के जीवन साथी भी ऐसा कह सकते हैं कि तालमेल बनाकर चलने वाले होते हैं, और ऐसे लोग अपनी जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान भी जरूर करते हैं। अब इनका एक क्वेश्चन था राजनीति, तो राजनीति के लिए इस फिंगर को देखा जाता है, सूर्य फिंगर को। सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर राजनीति से जुड़कर इन्हें कुछ लाभ अवश्य ही होगा। अब किस तरीके का होगा, जब सनबाउंड पर आएंगे तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे। थंब को अगर देखते हैं तो थंब इनका तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा सा कमज़ोर है। तो जब तर्क शक्ति वाला पोर कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की तर्क क्षमता थोड़ी सी कम होती है। बहुत बार अपनी गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना, किसी की इच्छाओं के या जिद के आगे झुक जाना ऐसे लोगों की आदत होती है। थंब जब भी पीछे की ओर मुड़ता है किसी भी व्यक्ति का तो ये फ्लेक्सिबल व्यक्तित्व को बताता है। ऐसे लोगों की बातों में, व्यक्तित्व में एक लचक, एक नर्म लहजा जरूर होता है। जब भी किसी व्यक्ति का थंब एकदम स्ट्रेट होगा तो व्यक्ति बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन इनका थंब पीछे की ओर मुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह एक विनम्र तरह के आदमी जरूर है। सामाजिक सरोकार का भी ऐसे थंब से लेना देना होता है। सामाजिक सरोकार भी ऐसे लोग रखते हैं। हाथ में कुछ इनकम्प्लीट सा बुद्धाई है ये। जब ऐसा बुद्धाई होता है किसी व्यक्ति के हाथ में थोड़ा सा इनकम्प्लीट, तो प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की मजबूत होती है जब यह थंब का अगला पोर प्रभावशाली होता है, नुकीला होता है। तो यह मजबूत इच्छा शक्ति को भी बताता है कि व्यक्ति जो ठानता है वह करके ही दम लेता है। एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनका चालाकी का स्तर थोड़ा सा कम है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं पार्टनरशिप वगैरह में धोखाधड़ी की। तो ऐसी स्थिति से इन्हें बचने की आवश्यकता अवश्य ही है। अब देखते हैं इनके सारे माउंटों को, पर्वतों को। उससे पहले इनकी उंगलियों के बारे में बात कहना चाहूँगा। इनके फिंगरों पर ऐसी खड़ी रेखाएं काफ़ी ज़्यादा की संख्या में है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सौरमंडल से, आकाश से जो ऊर्जा आती है इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से हमारे इन सारे माउंटों पर आती है, और इन माउंटों की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो जब भी खड़ी रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो यह एक अच्छे स्वास्थ्य को और अच्छे धन के फ्लो को बताती है। इनकी किसी भी उंगलियों पर मुझे आड़ी नकारात्मक रेखाएं नहीं दिख रही हैं। सारे पोरों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। तो बुध की बात अगर करें तो बुध हल्का सा बीच में दबा हुआ है। जब भी बुध दबता है सेंटर में, जैसा कि ये दबा हुआ है, हालांकि कुछ रेखाएं भी बनी हुई है ये, जिन्हें रुपए पैसे से जोड़कर देखा जाता है, और ऐसे लोग दूसरे की मदद करने में भी सक्षम होते हैं जब भी इस तरह से खड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा की संख्या में हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बुध इनका कह सकते हैं कि एक मध्यम बुध है, ना ही तो बहुत ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है, लेकिन रोजी रोजगार के मामले में हमेशा इन्हें सेकंड नंबर पर ही रहना पड़ता है जब भी इस तरीके का बुध हो जाएगा, दबा हो जाएगा। और रुपए पैसे के इंतजाम की बात करें तो कहीं ना कहीं से रुपये पैसे का इंतजाम ऐसे लोगों के जीवन में हो जाता है जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं। अब सूर्य इनका देखते हैं और इनका राजनीति से संबंधित क्वेश्चन का भी यहाँ पे जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। ये आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत भी आपका आप देख पा रहे हैं, ये दबा हुआ है।
सूर्य पर्वत जब भी इस तरीके से दब जाता है तो आप किसी का कितना भी एहसान कर लो, यह बात स्पेशली मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं 800 के आसपास वीडियो बना चुका हूँ हैंड एनालिसिस के, सिर्फ हस्तरेखा विश्लेषण 800 के आसपास मैं कर चुका हूँ। और जब भी कभी मुझे ऐसा सूर्य पर्वत दिखा है तो मैंने ये बात कही है कि आप किसी का कितना भी एहसान कर लो, उस इंसान से आपकी बुराई होनी ही होनी है, पक्का होनी है। तो यह दबे हुए सूर्य का परिणाम होता है, जो मैंने बताया आपको। यहाँ पर आप एक तांबे का रिंग पहने या हाथ में आप तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य को आप जल अर्पण करें। आपके पिता अगर जीवित हैं तो उनकी कोई पुरानी वस्तु हो, मान लीजिए घड़ी, पेन या जीवन चर्या में जो भी चीज़ें काम में आती हैं, भले ही वो तंबाकू की डिब्बी ही क्यों ना हो, उससे आप अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, अपने जेब में रखें या उसका रोज़ाना स्पर्श करें। इससे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और पिता के प्रति आप सकारात्मक रवैया अवश्य ही रखें। तो अब बात करते हैं राजनीति की। तो ये एक रेखा है, ये जो बताती है कि जैसे आप 40 तो हो चुके हैं 40 के, तो आने वाले दिनों में आपको राजनीति से लाभ मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ मिलेगा। बहुत अधिक उच्च पद, मतलब क्लास 1 का पद भले ही आपको न मिले, लेकिन राजनीति से जुड़कर आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। अब एक ये रेखा है आपके हाथ में जिसे कहते हैं विद्या रेखा, कि व्यक्ति में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। मान लीजिए बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा लिखना, या कोई चित्रकारी या कोई कलाकारी, या बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस, या घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक़ होना। यह सारी बातें व्यक्ति के साथ में किसी न किसी रूप में अवश्य ही होती है। अब आपका देखते हैं शनि को माना गया है कि शनि फ्लैट होना चाहिए, और आपका फ्लैट से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है, तो यह भी एक साधारण से परिणाम देगा शनि। लेकिन दिक्कत यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो एक ये मछली जैसी आकृति आपके हाथ में मुझे लग रही है। तो यह गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को भी बताती है, और साथ ही गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, इस विषय में भी व्यक्ति को रुचि रहती है। और ओल्ड एज में रुपए पैसे को भी बताती है, लेकिन स्ट्रगल होता है, क्योंकि रेखा बहुत अधिक साफ सुथरी नहीं है। तो संघर्ष के साथ ही धन लाभ को इस तरह का शनि पर्वत बताता है। गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु आपका फ्लैट है, बहुत अच्छा उभार गुरु का नहीं है, फिर भी व्यक्ति धार्मिक होता है, नैतिक होता है। अपनी आस्था का बहुत अधिक प्रदर्शन ऐसे लोग प्रायः नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी गुरु फिंगर थोड़ा सा अंदर धंसी हुई है। तो फिर अपनी आस्था का प्रदर्शन ऐसे लोग को बहुत अधिक नहीं करते हुए, वैवाहिक जीवन का जो इनका सुख और आनंद होता है वह भी बहुत उच्च दर्जे का नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन साथी को कॉन्फिडेंस में लेकर, साथ ही उसकी भावनाओं को समझते हुए जीवन यापन करते हैं। ये रेखा, इन रेखाओं को कहते हैं महत्वाकांक्षा की रेखाएं। ये इच्छा शक्ति व्यक्ति की बहुत होती है, और इच्छाएं जीवन में पूरी भी होती है। व्यक्ति अपना खुद का मकान वगैरह भी अवश्य ही बना लेता है। ये जो रेखाएं हैं, ये इन रेखाओं को कहते हैं राहु रेखाएं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं होती हैं तो ये राहु रेखा का रूप मानी जाती हैं, और ये राहु रेखाएं 40 के आसपास की स्थिति में दिखाई पड़ती हैं कि आयु 40, जो आप अभी फ़िलहाल 40 वर्ष में है, तो आपने जो भी जीवन में प्रोग्रेस की होगी, जो भी मुकाम हासिल किया होगा, तमाम मुसीबतों के बाद किया होगा। और इस तरह की सर्पाकार रेखाओं को, आड़ी रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में काल सर्प दोष से भी जोड़कर देखा जाता है। मेरा अनुभव है, जब भी मैंने किसी व्यक्ति से ये बात कही उसका हाथ देखकर कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, या मांगलिक दोष है, या पितृ दोष है, तो कुंडली मिलान करने पर 80% से ज़्यादा मामलों में मेरा अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ। वैसे आपने अपनी कुंडली भी भेजी है, उसका भी मैं आगे चल के विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं हस्तरेखा विज्ञान और कुंडली अक्सर कई बार
मिलाकर भी प्रेडिक्शन करता हूँ कि जो ग्रह होते हैं कुंडली में, उन ग्रहों में और हस्तरेखा विज्ञान में माने गए पर्वतों में, ये जो सारे पर्वत हैं, इनमें आश्चर्यजनक ढंग से वही बातें सामने आती है। कहने का मतलब ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। हस्तरेखा विज्ञान और कुंडली अलग न होकर एक ही है, लेकिन बस इनका जरिया माध्यम अलग अलग है। तो उस उद्देश्य से मैं कुंडली बहुत बार मिलाकर देखा करता हूँ। तो इनकी भी कुंडली में ज़रूर मिलाकर आपको दिखाऊंगा कि हस्तरेखा में और इनकी कुंडली में क्या समानताएं हैं। इस भाग को कहते हैं निम्न मंगल पर्वत, और आपका निम्न मंगल पर्वत अच्छा खासा उभार है कि व्यक्ति का एनर्जी, स्टेमिना और स्वास्थ्य साधारण तौर पर अच्छा जरूर रहता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या का आपने सामना अवश्य ही किया होगा। ये जो रेखा है यह भी राहु रेखा ही है, लेकिन अगर इसका आकलन मैं करता हूँ तो यह करीब करीब 30 के बाद की अवस्था में आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर समस्या का सामना जरूर करना पड़ा होगा। और यह सूर्य की ओर देखती हुई ये रेखा, ये सूर्य पर्वत है और ये आपकी रेखा है। तो सूर्य को देखा जाता है, हृदय से भी जोड़कर देखते हैं इसको। बहुत बार हृदय से संबंधित कोई समस्या या हाई बीपी या कोई एक्सीडेंटल या आगजनी से संबंधित घटना का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये रेखा उस तरह की बातों को बताती है। आपके निम्न मंगल पर्वत पर ही ये रेखाएं हैं। इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है, और ये सीढ़ी नुमा यह बनी हुई आकृति यह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को भी बताती है। साथ ही ऐसे लोगों पर ईश्वर की, विशेषकर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। और कैसा भी जीवन में विपरीत समय हो, उस विपरीत समय से ऐसे लोग निकल जाते हैं और आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। ऐसे लोग अगर नैतिकता के दायरे में रहें तो संचित धन इनका प्राय पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। अनैतिक कोई भी कार्य ऐसे लोगों के लिए लाभी नहीं माना जाता है। और ये रेखा आपकी काफ़ी लंबी होकर चल रही है। जब लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तब लेफ्ट हैंड की रेखा भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड में रेखा और अच्छे तरीके से बनी हुई है। ये रेखा, संजीवनी रेखा, काफ़ी लंबी आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। इसके प्रभाव बहुत ही अच्छे और सकारात्मक होते हैं। इसे एक दैवीय रेखा माना जाता है। अब शुक्र को देखते हैं। ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र का उभार अच्छा है। अब आपका क्वेश्चन है कि होटल से संबंधित काम, तो निश्चित तौर पर जब किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा हो जाए, बुध फिंगर ऐसे प्रभावशाली हो जाए, बुध साधारण ही भले हो जाए, तो ऐसे लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। होटल से संबंधित काम भी ऐसे लोग कर लेते हैं। तो नो डाउट आप इस काम के लिए ही बने हुए हैं। आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये जो रेखाएं हैं, आपके साथ कुछ सहयोग देने वाले व्यक्ति भी जरूर सामने आएंगे। तो अब आपका केतु पर्वत देखते हैं। ये आपका केतु पर्वत है। केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह कुछ अधूरा सा बना हुआ है, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद को भी बताता है। अनजान किसी व्यक्ति से, दूर के किसी व्यक्ति से, अपरिचित किसी व्यक्ति से विवाद को भी इस तरह का केतु पर्वत बताता है। लेकिन पूरे जन्म में किए हुए संचित कर्म आपके साथ दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि ये रेखा है। और ये मछली का चिन्ह भले ही अधूरा है लेकिन है। तो निश्चित तौर पर आपके पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य भी आपके साथ चल रहे हैं। तो आप ऐसी किसी भी विपरीत स्थिति से निकल अवश्य ही जाएंगे। लेकिन कुछ साधारण से उपाय बताना चाहूँगा। वृद्धाश्रम में भेंट दे सकते हैं आप, अनाथाश्रम में भेंट दे सकते हैं आप, किसी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं आप, और पूजा पाठ में चंदन की खुशबू का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यह भी एक साधारण सा इलाज है। और अगर पाल सके आप तो एक ब्लैक रंग का कुत्ता अपने घर में, या अगर आपके ऑफिस वगैरह में, कार्यस्थल पर अगर उस रखने की सुविधा है तो आप ब्लैक रंग का कुत्ता भी जरूर पालें। तो आने वाली कोई भी मुसीबत वह अपने ऊपर ले लेगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है केतु का। तो अब देखते हैं चंद्र पर्वत।
चंद्र पर्वत पर आपके स्पेस बहुत है, लेकिन बहुत शाइनिंग आपके चंद्र पर्वत पर नहीं है। यह मन के विकारों को भी इस तरह का पर्वत बताता है। ऐसी स्थिति में प्रायः मेरा अनुभव है कि माता ऐसे लोगों से पक्षपात करती भी देखी जाती है। कहने का मतलब, अगर आप कई भाई बहन होंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी माता आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगी, उन भाई बहनों का पक्ष ज़्यादा लेगी। यह एक थोड़ा सा निगेटिव चंद्र पर्वत का प्रभाव जरूर होता है। यात्रा वगैरह में भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकुशल यात्रा व्यक्ति जरूर कर लेता है। मन में डिप्रेशन के भाव भी ऐसी स्थिति में आते हैं जब भी चंद्र पर ऐसी निगेटिविटी होती है, और इस ऐसे चंद्र पर्वत को गलत खान पान से जोड़कर भी देखा जाता है। गलत खान पान का मतलब मांसाहार या किसी भी तरह का नशा जब व्यक्ति करता है तो चंद्र पर्वत पर उसका प्रभाव जरूर आ जाता है। साथ ही ऐसे किसी भी मित्र से जिसका गलत खान पान है, उससे भी आपको थोड़ा खतरा दिखाई पड़ता है। तो आप अपने खान पान में सुधार करें। गलत खान पान अगर है, किसी तरह का एडिक्शन है, तो उससे दूर रहने का प्रयास भी आप जरूर करें। शिव जी की आराधना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। केतु के लिए गणेश जी की, तो आप गणेश पूजन करें, शिव पूजन करें। मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। इन तीनों देवताओं की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको किसी अन्य बहुत सारे उपाय वगैरह को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नीम का पौधारोपण आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका हाथ देखकर कि मंगल दोष भी निश्चित तौर पर आपके हाथ में है। कुंडली पर जब आऊँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मंगल के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। नीम का पौधारोपण आप कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के आसपास, किसी गार्डन में, किसी मंदिर में। तो नीम जैसा जैसे जड़ें पकड़ेगा, आपके दुश्मन आपके पक्ष में होंगे, आपके कोर्ट कचहरी के मामले आपके फेवर में होंगे। साथ ही हिम्मत, मेहनत, साहस का संचार होगा। स्वास्थ्य लाभ भी आपको उससे जरूर मिलेगा। तो आप नीम का पौधारोपण अवश्य ही करें। और कई पौधारोपण आपको सजेस्ट करूंगा आपके हाथ के हिसाब से। गूलर का भी पौधारोपण आपके लिए फलदायी है। बेलपत्र का पौधा भी आप लगा सकते हैं। बेलपत्र, गूलर और नीम, यह तीनों आपके लिए फलदायी है। आप इनका पौधारोपण करने का प्रयास करें। अपने देखरेख में इन पौधों को वृक्ष का रूप दें। आपके जीवन की हर कोई समस्या दूर अवश्य होगी। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। ये है आपकी हृदय रेखा। ये आपकी हृदय रेखा है और गुरु की तरफ देखती हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत शनि की तरफ भी है, लेकिन गुरु की ओर देखती हुई ज़्यादा लगती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि आप नैतिक व्यक्ति जरूर है, और नैतिकता के दायरे में रहकर ही कार्य करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा ऊपर उठकर डाउन है, लेकिन कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा सीधी है। जब भी सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति नैतिक होने के साथ ही प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। भावनाओं में बहुत अधिक बहना ऐसे लोग पसंद नहीं करते। सपनों की दुनिया में रहने वाले ऐसे लोग नहीं होते। ऐसे लोगों को अपनी हर वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। प्रायः ऐसे लोग प्रदर्शन पसंद भी नहीं होते। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है। अपने साथ हुई हर घटना इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से याद जरूर होती है। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा भी आपकी लंबी है, तो आयु भी निश्चित तौर पर लंबी आपकी जरूर रहेगी। और आपके हाथ में है ये ग्रेटर ट्रायंगल, जिसे कहते हैं ग्रेटर ट्रायंगल। जब भी ग्रेटर ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो आयु 36 के बाद संघर्ष के साथ व्यक्ति तरक्की भी करता है, लेकिन उस तरक्की में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आती है। तो आपने भी महसूस किया होगा कि आयु 36 के बाद तरक्की आपकी काफ़ी संघर्ष के साथ में हुई है। आपके हाथ में एक और जो बात है उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा।
इस भाग को कहते हैं राहु पर्वत। राहु पर्वत पर आप अगर इस तरीके से देखें तो ये एक क्रॉस है। इस क्रॉस के बारे में बहुत महिमा मंडन किया गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोगों को गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि होती है। आयु 40 के बाद व्यक्ति संघर्ष के साथ सफलता अर्जित करता है। यह बात सच है, काफ़ी मायनों में यह बात सच है। आने वाले सपने ऐसे लोगों को प्रायः सच हो जाते हैं और गुप्त विद्या, गुप्त धन या कोई भी गूढ़ रहस्य या किसी गुरु इष्ट के प्रति बहुत अधिक समर्पण भाव ऐसे लोगों के मन में और जीवन में होता है। अब इससे अलग नज़रिए से अगर देखें तो ये जो धूमिल से एक रेखा है, यह आपके भाग्य रेखा का ही रूप है और यहाँ पर इस भाग्य रेखा को और इस क्रॉस की एक रेखा को मिलाकर ये एक स्क्वायर यहाँ पर बनता है। यह स्क्वायर अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आयु 40 के बाद करीब करीब 45 भी कह सकते हैं इसे, 45 से 50 वर्ष की मध्य की आयु में कोई ऐसी आपदा विपदा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, जिससे आपको कुछ वर्ष जूझना पड़े। ऐसी रेखा जब भी मैंने किसी व्यक्ति के हाथ में देखी तो ऐसा मेरा अनुभव है कि कोई स्वास्थ्य से गंभीर समस्या, स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या या कोई कोर्ट कचहरी में फंसना या बहुत बार जेल यात्रा तक भी व्यक्ति की हो जाती है। ये सब मेरा बताने का मतलब आपको डराना कतई नहीं है। आपके हाथ में ऐसे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए बात कही मैंने। और यह प्रायः ऐसे लोगों की कुंडली में कालसर्प, मंगल दोष, पितृदोष होता है जब इस तरीके के निगेटिव चिन्ह बन जाए। अगर पूजा पाठ वगैरह करा लिए जाए तो इनके प्रभाव कम हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखें तो उंगलियां एक जैसी है करीब करीब, और थंब को अगर देखते हैं तो इस थंब में आपको बुधाई दिखाई पड़ेगा और उस हाथ से काफ़ी अच्छा बुधाई इस हाथ में दिखाई पड़ रहा है। जब भी बुधाई व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, आने वाले सपने सच हो जाते हैं। आयु 40 के बाद तरक्की ज़्यादा होती है, अच्छा संतान सुख मिलता है, अच्छे पैसा का फ्लो होता है। ये सारी बातें व्यक्ति के साथ में होती है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में होते हैं तो उसके प्रभाव भी निश्चित तौर पर पाए जाते हैं। तर्क शक्ति बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, अपनी गलती नहीं रहते हुए आप झुक जाते हैं, ये आपके दोनों थंब बताते हैं। ग्रेटर ट्रेंगल आपके दोनों हाथों में है तो आयु 36 के बाद काफ़ी संघर्ष के साथ सफलता आपको मिली है। आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह भी है। ये जब भी एम का चिन्ह होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, दूसरों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आप किसी दुकान में गए, वहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं था, आपके जाने के बाद कई कस्टमर उस दुकान में आ गए। किसी का काम कोई बरसों से रुका पड़ा था, आपकी एक सलाह से या किसी आपके एक एक्शन से उस व्यक्ति का काम हो गया। ऐसे व्यक्ति जीवन में भले ही परेशान हो खुद के लिए, लेकिन दूसरों के लिए ऐसे लोग बहुत लक्की साबित होते हैं। ऐसे अनुभव आपके जीवन में कई होंगे। और फिर से कह दूं कि यह बात मैं आपका महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो यह बातें मैं अक्सर करता हूं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में कोई चिन्ह होता है तो उसके प्रभाव भी एक जैसे ही व्यक्ति को मिलते हैं। तो एम का चिन्ह जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इस हाथ में भी आपकी माइंड लाइन स्टेट है, बताती है कि आपकी याददाश्त तेज है, आप प्रैक्टिकल माइंड है। तो दोनों हाथों में एक जैसी बातें हैं तो निश्चित तौर पर उसके फल भी आपको जरूर मिलेंगे। और इस हाथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये जो संजीवनी रेखा है यह काफ़ी लंबी होकर और गहरी होकर चल रही है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले ने जो आपको भाग्य दिया, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर दिया, और ये प्रोटेक्शन लाइन उसी का एक उदाहरण है। जब भी ऐसे चिन्ह बनते हैं स्क्वायर या सीढ़ी नुमा, तो व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक संपत्ति होती है। एक से अधिक संपत्ति व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने नाम पर कराता है। ये इच्छा शक्ति की रेखाएं हैं
कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इच्छा बहुत होती है और सारी इच्छाएं पूरी होती है, खुद का मकान बनाने में व्यक्ति भी सक्षम जरूर होता है। और इस हाथ में भी सर्पाकार राहु रेखाएं हैं, जो इस बात का संकेत है कि काल सर्प दोष निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में है। तो अब देखेंगे आपकी कुंडली। ये आपकी लगन कुंडली है। अब लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हैं और आपके सवालों का जवाब और कुछ जानकारी देने का भी प्रयास करते हैं। आपकी लगन कुंडली के अगर राशियों के क्रम को देखा जाए तो आपकी सारी राशियों के क्रम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से है। कहने का मतलब क्रमवार संख्या में है, और ऐसा होता बहुत कम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे 11 से 12 क्रम, पूरे जो 12 राशियों के क्रम है वो क्रमानुसार ही है, जो कि एक अच्छी बात है। जिस किसी के कुंडली में भी इस तरीके से क्रमानुसार होंगे राशियों के क्रम, उस व्यक्ति से आपकी बहुत ज़्यादा पटरी खाएगी। वह आपके मित्रता के दायरे में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यह आप अनुभव कर सकते हैं कि जिसके व्यक्ति की कुंडली में राशियों के क्रम ऐसे होंगे, उससे आपकी मित्रता ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अब आपका जो सवाल था होटल से संबंधित काम, तो ये आपकी लगन में ही शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु का संबंध गुरु और चेले का है आपस में, और आपकी इच्छा शक्ति भी काफ़ी मजबूत है इस काम के लिए। तो ऐसा कोई काम जो भले ही समाज की नज़रों में गलत हो या कानून की नज़रों में गलत हो या बहुत रिस्की हो, कई तरह के काम होते हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित काम भी राहु का ही काम है। होटल को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, और राहु संबंधित काम की बात करी जाए तो होटल से ही संबंधित काम जो चाइनीज फूड वगैरह के होते हैं, ये राहु के दायरे में आते हैं। साथ ही जैसा बताया, नशीले पदार्थों से संबंधित कोई काम, और इसके साथ ही लॉटरी, जुआ, सट्टा, कैसीनो, ये सारे काम भी राहु के दायरे में ही आते हैं। तो ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं जिसे समाज भले ही उसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखे, लेकिन यह बात फिर से मैं कह दूं कि स्पेशल आपके लिए नहीं कह रहा हूं। यह शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन इसी तरह के काम को बताता है। आपके 7वें भाव में केतु विराजमान है। निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी से संबंध आपका जन्म जन्मांतर का है। जीवन साथी का और आपके ससुराल का कनेक्शन कई जन्मों पुराना आपका कनेक्शन है, लेकिन जैसे ही आप 48 क्रॉस करेंगे, जीवन साथी से आपको विरक्ति भाव अवश्य ही होगा, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। ये अष्टम भाव में शनि विराजमान है, तो जो गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को भी बताता है कि आने वाले दिनों में गुप्त विद्या के प्रति रुचि आपको जरूर होगी। मंगल और चंद्र एक ही स्थान पर हैं। इस स्थान को, नवम स्थान को, धर्म से, पिता से, लंबी दूरी की यात्राओं से जोड़कर भी देखा जाता है। साथ ही जब यह दो ग्रह एक साथ हो, मंगल को उष्ण ग्रह माना जाता है और चंद्र को शांत शीतल ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में पिता के जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों की जब भी मंगल और मून एक साथ आ जाता है, तो ऐसे लोगों के पिता का जीवन भी संघर्षमय होता है और काफ़ी उठापटक, उतार चढ़ाव, अकल्पनीय उतार चढ़ाव देखने को ऐसे लोगों के जीवन में मिलते हैं। आपके आय भाव में इस 11वें भाव को आय भाव कहा जाता है। आय भाव में आपके जुपिटर और मर्क्यूरी, कहने का मतलब गुरु और बुध विराजमान है, जो नैतिकता पहली शर्त हो जाती है। तो आप अनैतिकता में भी नैतिकता, जो एक मुहावरा है, मान लीजिए जो ये सट्टे वगैरह का काम होता है, इसमें काफ़ी ईमानदारी बरती जाती है। जिस किसी व्यक्ति जो व्यक्ति के मान लीजिए सट्टे का नंबर आ जाता है, उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ पैसा उसे देता ज़रूर है। तो आप गलत काम करते हुए भी
अगर नैतिकता रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरु न्याय के कारक हैं और बुध उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। बुध को जबकि नपुंसक ग्रह माना गया है, लेकिन गुरु के सामने बुध हमेशा नतमस्तक रहता है और इस दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 12वें भाव में जो आपका सूर्य है, यह आपको राजनीति से निश्चित तौर पर फायदा दिला सकता है, लेकिन संघर्ष के साथ यह फायदा दिलाएगा और लेवल सफलता का आपका बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा। अब ऊंचा नहीं रहेगा का मतलब राजनीति को प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से भी जोड़कर देखा जाता है और एक साधारण से नगर सेवक से भी जोड़कर देखा जाता है। तो मान लीजिए आज की तारीख में नगर सेवक का पद भी अगर आपको मिल गया तो माना तो ऊंचा ही जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तुलना में वह पद कुछ भी नहीं है। तो आप इस नज़रिए से भी जोड़कर इसे देख सकते हैं कि आपको राजनीति में सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक उच्च लेवल की नहीं मिलेगी। और जब भी ऐसी स्थितियां होती है, सूर्य जब आ जाए 12वें घर में, तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही सफलता अर्जित करता है। और इन अगर दोनों के कनेक्शन को मैं देखता हूँ, आपका आय भाव और आपका 12वां भाव, तो ऐसे लोग प्रायः अस्पताल से संबंधित कोई सेवा एनजीओ चलाने में भी ऐसे लोग सक्षम होते हैं। समाज सेवा से भी ऐसे लोगों का सरोकार होता है। ये सारी बातें आपके हस्तरेखाओं से भी दिखाई पड़ी थी और आपकी कुंडली को भी देखकर ये बात कह सकता हूँ। अब अगर दोष वाली बात करी जाए तो निश्चित तौर पर यह कनेक्शन आप देख रहे हैं, राहु केतु आमने सामने है और यह भाग खाली पड़ा हुआ है। तो कालसर्प दोष निश्चित तौर पर सामने आता है कि कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है और अवश्य ही है। तो इसका निदान आप करवाएं। त्र्यंबकेश्वर एकमात्र स्थान है, महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर अगर इसका निदान कराया जाता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपकी ही नवांश कुंडली है। इस नवांश कुंडली में लगन भाव में मंगल दिखाई पड़ता है, चंद्र और राहु के साथ। जब भी नवांश कुंडली में या कुंडली के किसी भी पार्ट पर मंगल आए लगन में विशेष रूप से, तो फिर यह मंगल दोष को भी बताता है। तो कालसर्प दोष हो गया, मंगल दोष भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये दोनों दोष आपकी कुंडली में है। आपको कालसर्प दोष की और इसकी पूजा अवश्य ही करानी चाहिए। मंगल दोष, हालांकि हनुमान जी की पूजा भी काफ़ी मायने रखती है। आप इसका बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, उससे भी इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। वैसे भी आप 28 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में कष्ट देता है वैवाहिक जीवन में, तो उस आयु को तो आप क्रॉस कर चुके। आपके अनुभव भी होंगी कि वैवाहिक जीवन में क्या समस्या आई। तो कालसर्प दोष का तो निश्चित तौर पर निवारण आपको अवश्य ही कराना चाहिए। वहीं यह चंद्र और राहु का कनेक्शन पितृदोष को भी आंशिक रूप से बताता है। हालांकि पितृदोष लगन कुंडली में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन जब यहाँ है तो निश्चित तौर पर आंशिक प्रभाव तो होगा ही होगा। तो 3 दिवसीय पूजा होती है इसकी त्र्यंबकेश्वर में। आपको सलाह दूंगा कि आप पूजा अवश्य ही करवाएं। और आपकी हस्तरेखाओं को देखकर, आपकी कुंडली को देखकर एक बात मैं मिली जुली जो कहूँगा वो यह है कि आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि वर्तमान वर्ष 2026 आगे भी 27-28 आपके लिए संघर्ष भले ही होगा, लेकिन स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। संघर्ष के साथ सफलता आपके साथ में रहेगी इन 3 वर्षों में, लेकिन 29 और 30 आपके लिए निगेटिव वर्ष रहेंगे। तो इन वर्षों के बचाव के लिए ही आपको यह पूजा पाठ वगैरह कराना है। और जो मैंने उपाय बताए आप वीडियो को देख सकते हैं दोबारा तिबारा, तो उसमें जो भी उपाय बताए आप करने का प्रयास करें। आपका जीवन पटरी पर जरूर आएगा। संघर्ष के साथ आपका जीवन सफलता भी निश्चित रूप से आपको देगा। और
निगेटिविटी से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।